जब आदमी 4 दिन बिना खैले, बच्चे खैला बिनु, लड़का बच्चे खैला बिनु, मेहरारू खैला बिनु रही, मर्द के काम ना मिली तो मर्द का करिए, जाने न दी। बहुत मकान दे दिया, लेकिन अगर रोजगार नहीं तो आदमी टंगा कर पैसे से हर चीज़ से, भाई घर में आ गया बीवी पैसे मांगेगी, बच्चे पैसे मांगेगी, दूध का पैसा नहीं बनेगा, खाना नहीं पाएंगे 2 दिन 4 दिन, तो जब भूखन बनने लगेगा आदमी तो फांसी जरूर लगा लेगा। बहुत बड़ी समस्या है ये। महल देना, महल खाने को नहीं दे रहा। वो झोपड़ी थी, किसी का 1 तल्ला बना था, किसी की झोपड़ी थी, किसी का 3 चढ़ था, अपने सुकून से आदमी रह तो रहा था। आज इनको मैं वहाँ से यहाँ आने में इतना बदल गया चीज़। इतना बदल गई चीजें कि मैं यहाँ सरकारी में डाले हूँ। मेरा लड़का प्राइवेट में पढ़ता था, गोल्डन में सिलाई काम करता था। और वहाँ से जब भगा रहे, पुलिस वाले भी नहीं रुकने दे रहे, तो एक पैसे परेशान हो गया। और परेशानी कमाई ना होने के ऊपर, धंधा ना होने के ऊपर ये अगला जो है ये कदम उठाया रात में। तो बसंत कुंज में अकबर नगर के लोग बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब बात जान पर बनाई है। हम बसंत कुंज में हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई में जो कहा जा रहा है वो सही है कि आर्थिक तंगी है। ये तो पहले से कहा जा रहा था कि जहाँ पे बसंत कुंज योजना में दुबग्गा पे जहाँ बसाया गया है वहाँ एक सन्नाटी जगह है जहाँ पर कोई कुछ नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ निर्माण चल रहा है। ना कोई साधन है, ना कोई दुकान है, ना कोई अस्पताल है, ना स्कूल है। तमाम सारी बातें की जा रही थी, लेकिन अब हम फिर बसंत कुंज पहुँचे हैं और बात करेंगे। तो रोजगार के लिए सरकार ने कहा था सबको रोजगार दे रही, दिया नहीं रोजगार कुछ आप लोगों को? कुछ नहीं दिया, सब बेरोजगार हैं। यहाँ जो इसके कारखाने थे, मजदूरी करते थे, काम करते तो सब 6-6 महीने बैठे हुए हैं जब से अकबर नगर तोड़ दिया गया। अब यहाँ आए हैं तो दुकान लगाओ तो नगर निगम उठा लिया जा रही है, एलडीए वाले उठा लिया, पुलिस वाले मार रहे हैं। तो आदमी बेरोजगार है तो क्या खा ले, क्या कमाए यहाँ पर? ना रोजगार कुछ दिया, ना रोजगार करने दे रही सरकार। नहीं, रोजगार यहाँ है ही नहीं, कुछ क्या करे आदमी? अगर कुछ कर रहा है तो उसको भी नहीं करने दे रहे। नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या करेगा आदमी? इतने में क्या यहाँ करे, क्या बेचे, क्या खाए? हर आदमी तो सब बेरोजगार होके यहाँ पे आया है। अब आदमी वहाँ पे रोजगार था, कोई कुछ काम करता था, कोई कुछ काम करता था, वहाँ से किसी को करने नहीं दे रहे, सबको भगा रहे हैं, मार रहे हैं। नगर निगम सामान उठा ले। अब ये लड़का फांसी लगा मरा, उसके पूरा नगर निगम मशीन पौधान सब उठा ले गई, पूरा उसका सामान उठा ले गया। इसी वजह से बेचारा तंग आके लगा लिया, क्या करे? और मारिन भी और सामान भी उठा ले गए नगर निगम वाले। बैठने तक तो दे नहीं रहे वहाँ पे। और यहाँ क्या करे? यहाँ सिलाई चलेगी? यहाँ पे अटैची बैग का काम चलेगा? यहाँ कौन है जो आएगा? वहाँ रोड थी, हर आदमी निकलते थे, बैठते थे, हर आदमी काम कराते थे। कोई अटैची बनवा रहा, कोई कबर बनवा रहा, कोई बैग बनवा रहा, वहाँ काम चलता था उसका। यहाँ 6 महीने में आके तंग हो गया वो। एक परेशानी, एक पैसा, बीवी बच्चों से भी गुस्सा। अब भाई बीवी कहाँ से लाएगी? वो तो मांगेगी ही पैसा। अब वो तंग हो गया। 2 बड़ी दिन हम कह सकते हैं अकबर नगर से आके यहाँ बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है ये। महल देना, महल खाने को नहीं दे रहा। वो झोपड़ी थी, किसी का 1 तल्ला बना था, किसी की झोपड़ी थी, किसी का 3 चढ़ था, अपने सुकून से आदमी रह तो रहा था, कुछ भी था, कमा खा तो रहा था। भाई कोई होटल मतलब माने कोई स्कूल में काम कर रहा है, कोई अस्पताल में काम कर रहा है, कोई चौका बर्तन कर रहा है। दूर इतनी हो गया कि वहाँ जाना मुश्किल। इतनी दूर है कि आदमी 100 रुपए रखे किराया आने जाने का, और मानो दिन भर भूखों मरे। तभी तो 100 रुपए लेके जाए तो किराया भाड़ा दे दो, तो 100 रुपए कहाँ से अलग लेके जाएगा? में तो और स्थिति विकट हो जाएगी आगे आने वाले तो हो गया। और जो आदमी मानो कर्जा पानी से धरे उठाए थे, जमा करे थे 10, 20, 50 हजार, यहाँ बैठ के खा गया। अब भिखारी हो गया, कटोरा लेके भीख मांगे जाके। तो आदमी तंग होकर तो क्या करेगा? मौत नहीं लेगा, जान नहीं लेगा तो क्या करेगा? यही करेगा ही। 6-6 महीने से हमारे लोग के लड़के खुद ही बैठे हुए काम करने वाले। रोजगार नहीं, लोग रोजगार है ही नहीं। कारखाना लकड़ी का था, करते थे, 4 लड़के करते थे, वो बेचारे बेरोजगार हुए, ये खुद बेरोजगार हुए। 6 महीने 7 महीने से हुआ रोटे, मकान भी गया, कारखाना भी चला गया, सब कुछ चला। रोड पे बैठने सब्जी दुकान, वो भी आफत लगने नहीं दे रहे हैं, उसको भी मार भगा रहे हैं। नगर निगम आ रही, कहीं एलडी आ रही, कहीं पुलिस आ रही, सब तरफ से तो आफत है जान। तो बड़ी समस्या है यहाँ आने के बाद, जब अकबर नगर से तोड़ करके नगर तो उठा के तुमने यहाँ पे फेंक दिया है। भाई जब कोई मकान लिया, चलो मकान तुमने दे दिया, तो वैसे सबको रोजगार भी तो दो भाई, सबको काम धंधा भी तो दो। कहा जा रहा था कि फॉर्म भराए जा रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है रोजगार दिया जाएगा लोगों को। कुछ नहीं दिया गया है। हो तो रहे 2 महीने हो रहे आने को यहाँ पे, 1 रुपए रोजगार किसी का नहीं है। आप लोग कुछ कर रहे हैं काम धंधा? कुछ नहीं, जब से यहाँ आए जब से घूम ही रहे हैं, कोई काम ही नहीं, क्योंकि काम करने पहले क्या करते थे अकबर नगर में? वही मजदूरी, फर्नीचर का काम करते हैं, जो मिल जाता है। और अब घूम रहे हैं यहीं पे जब से। बस यही हाल है। समस्या हम कह सकते हैं। समस्या तो बहुत है यहाँ पे, पर ये है कि बेरोजगार कर दे सबको। और क्या है, सब देख रहे हो, सब टहल रहे, घूम रहे, कोई किसी पर कोई काम ही नहीं। जो काम था हम लोगों का, जो काम था वो अकबर नगर के उस पार था, जैसे गोमती नगर है, इंदिरा नगर है, उससे आगे था। अब वहाँ इतनी दूर कौन जाए काम करने? कितना
खर्चा है कितना, शहर से पूरी तरह कट गए हैं। कट गए हैं सर। 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना पड़ रहा है। जो पूरी तरीके से शहर में थे, 20 शहर में रहते थे, वो शहर से पूरी तरह कट गए हैं क्योंकि वहाँ तमाम सारे रोजगार के साधन थे। अब यहाँ से वहाँ जाना ही लोगों को बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो ये स्थिति है लोगों की। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या वाकई में सबको बेरोजगारी की समस्या है, आर्थिक तंगी है, पैसे की लोगों के पास नहीं है? बहुत दिक्कत है जी, इसीलिए उसने कर लिया। भाई ने। हमारा भाई उनका भाई है जो। तो और कौन है परिवार में उनके, कौन कौन था? मम्मी है, पापा है, भाई लोग हैं, बहन लोग। तो बातचीत कुछ उन्होंने बताया था उससे पहले कि भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या? नहीं, बात उनसे नहीं, पहले कुछ नहीं बताया था। कुछ नहीं बातचीत, नहीं, ऐसे अचानक से रात में आया, थोड़ी देर मुझसे बतलाया था, बाद में अपना हम लोग बाहर सो गए तो अंदर ही चला गया। और बाकी कोई ऐसी समस्या थी नहीं जो? नहीं, और कोई नहीं। आने जाने में दिक्कत होती, पैसा 100 रुपये लगता है किराया। वो तो क्योंकि शहर से इतनी दूर है तो पैसा तो इतना खर्चे होगा। कुछ है रोजगार वगैरह या वाकई में बेरोजगार हैं लोग? बिल्कुल बेरोजगार है। कहाँ जाके जा पाएंगे, कितनी दूर किराया लगता है भाई, 70-80 रुपये तो एक तरफ तो लगता ही है। कितनी दूर, मतलब निषादगंज में थे वहाँ ठीक था भाई, आसपास काम मिला, वहाँ मार्केट भी है अपनी, वहाँ आदमी काम कर ली। अब यहाँ इतनी दूर से कहाँ जाएंगे बताइए, तो दिक्कत होती नहीं होती बताइए। इसीलिए इतना सब कुछ हो रहा है, ये सब कि आने जाने में दिक्कत है अगर आदमी को, तभी सब कुछ हो रहा है। जो साधन भी कोई डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वही बता रहे हैं। साधन हर जगह भाई वहाँ पहुँच जाते थे, निषादगंज हुआ, अमीनाबाद हुआ, हर जगह से वहाँ पास है। यहाँ इतनी दूर हो गया है, हर किसी को दिक्कत है यहाँ। दिक्कत ना होती तो ये सब होता? कितनी मौतें यहाँ ऐसे ही हो गई हैं, कोई भूखा मरा जा रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है। सरकार तो करीब अच्छा मकान दे दिया, अच्छी जगह दे दिया, आप लोग अच्छे से रह रहे हैं वहाँ पे। उस चीज़ की सुविधा भी होनी चाहिए, हर चीज़ की। वहीं दे दो, वो ठीक है, वहीं बना दो आदमी। जब से यहाँ आए हैं अकबर नगर से, तो वहाँ ठीक था, यहाँ ठीक है? अकबर नगर ठीक रहे, एजा ठीक नहीं है। यहाँ तो बड़ा बड़ा मकान, बड़ा हमनी खाती कूड़ा है। हाँ, जब आदमी 4 दिन बिना खैले, बच्चे खैला बिनु, लड़का बच्चे खैला बिनु, मेहरारू खैला बिनु रही, मर्द के काम ना मिली तो मर्द का करिए? जाने न दी, जाने तो दी। ऐसी स्थिति है। हाँ, ऐसी स्थिति है। हाँ, ये न कमाया का जरिया है, न कुछ है। हाँ, और बच्चा बेचारा के मेहरारू मांगती है खाना, लड़की के दूध मांगती है, लड़की के तेल मांगती है, महतारी अलग मांगती है। कहाँ से 40 रुपये किराया के एक और से दी सकती, ना दूसरा के बर्तन मांजे खाती। हाँ, उन्हें तो जाके बर्तनों मांज के तो खाते रहे। हाँ, ऐजा कहाँ मिल रहे हैं? हाँ, वो लड़का फांसी लगा लिया, खाया भी नू, 8 दिन से उपास रहे लड़का। कैसा लगता है? ऐसा ही सरकार होता है, ऐसा ही होता है। हम लोग को ये ना चाहिए, हम लोग को एक बार रंग चाहिए, इसकी ये थी चाहिए। वहाँ सारी व्यवस्था हो जाती थी, वहाँ सब चल रहा था बढ़िया। हाँ हाँ, जब भला सब कोई केयर है, दाल रोटी चलता रहे, बढ़िया रहे, बढ़िया लड़का बच्चा कमाते रहे, हम लोग को बढ़िया रहे। एजा कुछ नहीं है, हम लोग एजा नहीं है। वो पीपर, वो नगर निगम नहीं बैठे देता उसको, और लड़का रहे, 1 नंबर का लड़का रहे, सही रहे, ना दारू ना शराब ना। हम लोग जाना आज तक ले नहीं जाने। हाँ, हमारा लड़का बचपने से जानते हैं, हम लोग जानते हैं। सोच लीजिए कि नगर निगम बैठे नहीं देते, एजा भैया कुछ खाए नहीं है, कुछ कमैया नहीं है, खैला बुन मर रहे हैं। राशन भी लोगों के पास नहीं, खाने की व्यवस्था भी नहीं लोगों के पास, कुछ नहीं है, या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जा तुमसे कहा हम जेवर बेच के अपने उठाए हैं, बनाए हैं। बजाज कंपनी से हम लोन लिया तब घर बनाए रहे हूँ, तो तुम पारिक बना ली हो। हम लोग के खेत के, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग एक नगर चाहिए तो चाहिए बस। हाँ, वो खैला बुनू मर रहे हैं, क्या करो? 4 दिन जो मरद खैला बुनू, और बच्चे मर रही, और महतारी मर रही, तो कहाँ से दी, कहाँ से? हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग उजा दे दे, हम लोग वो एकदम हंस खेल के रहेंगे बस। चलिए भाई, ये स्थिति एक नहीं है, आपको दिखाना चाहिए चैनल पर, हम लोग देखना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, हम इसीलिए आए हैं, हाँ, दिखाने के लिए आए हैं। तब का अब उसकी बच्चे हैं, 6 महीने का लड़की है, अभी 21-22 साल के औरत है, वो कहाँ जाएगी? हाँ, एक घर लेकर चाटेगी? हाँ, और जा रहेगी तो अपन कमाएगी, खाएगी। सरकार ये तो ना करेगा कि 1-1.5 लाख रुपया दे दे इसको। हाँ, कोई काम कर ले। हाँ, ये लोग कोठी काम करते हैं। हाँ, बर्तन मारते हैं, 2000 रुपया जानते कि बड़े बड़े घर में देते हैं, क्या देते हैं कि वो या चटनी रोटी तो दाल रोटी तो खा लेते हैं। हाँ, एजा कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। यहाँ क्योंकि इतना दूर आ गए हैं, शहर से कट गए हैं, मारे के जो है एक और से किराया 40 रुपया।
40 रुपया किराया है, आप सुन लीजिए। हाँ, जौन आदमी सब्जी नहीं लगाता रहे तो आदमी सब्जी लगाता है। हाँ, सब्जी से जब पैसा नहीं तो सब्जी कहाँ से खरीदी है? जब पैसे भी होने चाहिए। हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ नहीं है, कुछ हम लोग लगे नहीं है। हम लोग भिखार हो गए, खैला बुल मर रहा है। तेल नीमन की जाए कि पाकिस्तान में या आई थी कश्मीर में सरकार करे, हम लोग को बिल्डिंग ना चाहिए, हम लोग को मरई चाहिए एक बननगर। ये स्थिति ज़्यादातर लोगों में है कि भाई आर्थिक तंगी से लोग परेशान हैं क्योंकि रोजगार के जो साधन है वो यहाँ नहीं है, ऐसी स्थिति है। तंगी से रह के लोग फांसी लगा रहे हैं। आर्थिक तंगी अगर ना हो तो आदमी फांसी लगाकर रोजगार हो आदमी के तो परेशानी ना आए। बहुत मकान दे दिए लेकिन अगर रोजगार नहीं तो आदमी टंगा कर पैसे से हर चीज़ से, भाई घर में आके बीवी पैसे मांगेगी, बच्चे पैसे मांगेगी, दूध का पैसा नहीं बनेगा, खाना नहीं पाएंगे 2 दिन 4 दिन, तो जब भूखन बनने लगेगा आदमी तो फांसी जरूर लगा लेगा। तो मैं चीज आर्थिक लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं रोजगार के लिए कि मिल नहीं रहा है रोजगार? प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास बहुत में मगर मिल नहीं रहा है रोजगार, इसीलिए लोग परेशान हैं। अब ऐसी परेशानी में आदमी स्थिति में एक लगाएगा फांसी, 2 लगाए, इससे मरते जाएंगे, तो इससे क्या नतीजा ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए रोजगार का। ये एक माध्यम नहीं है कि भाई आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, संघर्ष करिए। प्रयास लोग नहीं करते हैं या नहीं? प्रयास क्यों नहीं कर रहे सर? ये बताइए, आप यहाँ से 100 रुपये रोज आप किराया खर्चा करके जाएंगे, ठीक है? उसके बाद में कुछ तो आप खाएंगे अपने, ये पेट तो नहीं मानता कि ये मट्टी भी हो गई जब भी मैं खाऊंगा जरूर ना सर। तो कम से कम इंसान का आप रख लीजिए 200 रुपये खर्चा है पर डे। आज मैं गया, मेरा काम लगा या नहीं लगा, उसके बाद मैं घर पे आऊँगा तो बीवी मेरी यही कहेगी क्या हुआ, कुछ है कि नहीं है, हैं? ये मेरा बेटा है तो ये नहीं मुझसे पैसे मांगेगा कभी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ है सर कि यहाँ पे कोई काम तो हो, कोई कारोबार तो हो, तभी तो इंसान आगे बढ़ेगा। जब इंसान का कोई जीवन जो है, जिसका लगा काम उसका तो ठीक है, जिसका नहीं लगा उसके लिए बड़ी दिक्कत है। हम लोग तो ऐसे थे कि मतलब रोज कुआं खोदने वाले, रोज पानी पीने वाले, उनके लिए बड़ी मुसीबत। आप यहाँ से जाएंगे 100 रुपये किराया खर्चा हो जाएगा पहली बात, और 10-20-50 रुपये तो कुछ खाएंगे आप जाके, 2 पूड़ी ही खाएंगे जा करके, तो वो कहाँ कैसे होगा सर? आप ये बताइए। और वहाँ पे थे, हर चीज़ जानते थे, बचपन से जवानी, मान लीजिए कि 35 साल उम्र हो गई मेरी, सारी चीज़ वहीं पे मेरा बीता, वहाँ पे हमें सब चीज़ पता था। अब यहाँ हमको क्या पता है, यहाँ किसके आगे जाए? उस दिन गए, मैं दिन भर वहाँ लगा रहा, मुझको 200 रुपये मिले। अब ये बताइए 200 रुपये में कोई जीवन कोई बिता सकता है इस समय में, या आप या हम? ये बता दीजिए आप। नहीं हो सकता ना। तो सर ये कहने मतलब है कि कुछ रोजगार हो, या तो भैया मेरा अकबर नगर हमको वापस दे दीजिए, या तो भैया यहाँ पे तो इतनी राशन वगैरह कुछ व्यवस्था हो रही है? राशन की व्यवस्था तो क्या, राशन की व्यवस्था ये है कि वहाँ जाइए, आप पैसा हो जाइए वहाँ 100 रुपये किराया लगा करके अकबर नगर, तब आप राशन लेकर के आइए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं? यहाँ कोई नहीं है। सिलेंडर भी आपका खत्म हो, देखिए यहाँ तो चूल्हा आप जला नहीं सकते कि लकड़ी आप जाके वहाँ से बटोल लाएं, तो यहाँ तो आप वो भी नहीं कर सकते ना सर। सिलेंडर लेने भी वहीं जाना पड़ेगा? वो भी वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ से फ़ोन करो, अगर आज ख़त्म हो गया तो वो दूसरे दिन आएंगे। वो फिलहाल उनकी तो गलती है नहीं, जब उनको डालेंगे तभी तो, और जब अपने पास पैसा होगा जब भी हम उनसे कहेंगे आगे सिलेंडर दे जाइए। तो ये सब परेशानियाँ हैं सारी अब ये देखिए, मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ता था, आज हम इसको सरकारी में पढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिए इनको, आज इनको मैं सरकारी से यहाँ आने में इतना बदल गया, इतना बदल गई चीज़ें कि मैं यहाँ सरकारी में डाले हूँ। मेरा लड़का प्राइवेट में पढ़ता था गोल्डन में जी, इंग्लिश मीडियम में। आज मैं इसको जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में डाल के, फीस नहीं दे सकते इसलिए? नहीं दे सकते सर। तो ये सब परेशानियाँ हैं। बेटी मेरी ये खड़ी हुई है, तो ये सब परेशानियाँ हैं सर। ये कहाँ तक पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी? बहुत बड़ी समस्या है लोगों की एजुकेशन को लेकर के, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसका ये विकल्प तो खैर नहीं हो सकता है कि जीवन लीला समाप्त कर ली जाए, लेकिन ये भी आदमी बड़ी मजबूरी में चीज़ें करता है जो ये घटनाक्रम होता है इस तरीके का। तो ऐसा तो खैर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि कम से कम सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे जो लोगों के पास जो समस्याएँ हैं उनको थोड़ा सा उनको हल करना चाहिए सरकार को, कम से कम। आइए और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या घटनाक्रम हुआ आपके वहाँ, जैसे जो परसों, कल की खबर है परसों की खबर, परसों रात की खबर है, तो कैसे क्या घटनाक्रम हुआ और क्यों इस तरह कदम उठाएगा? कहा जा रहा है कि भाई आर्थिक तंगी थी, बेरोजगारी लोगों के पास नहीं है, पैसा कौड़ी है ही नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा? अब बच्चा भी छोटा सा, उसको दूध के लिए पैसे नहीं, कहाँ से आएंगे बताइए? ये पूरी परेशानी है। तो बेटा क्या करता था आपका? सिलाई काम करता था। अब वहाँ से भगा रहे, पुलिस वाले भी नहीं रुकने दे रहे, तो एक पैसे परेशान हो गया। तो जान पे मतलब इस तरीके के कदम उठा लिया, इतना परेशान हो गए थे? पता नहीं क्या हुआ, रात में 11:30 बजे तक के तो हम यहाँ पे थे। उसके बाद में हम घर से दूसरे मकान पे चले गए। उसके बाद में ये क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ऊपर से मतलब कूद गए थे नीचे? कूदे नहीं, अंदर से
कमरे के अंदर चले गए, अंदर सिटकनी लगा लें, अब बीबी बच्ची बरामदे में लेटे रहे हैं। उसके बाद में कुछ नहीं मालूम दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ बताया भी नहीं किसी को? नहीं, वो बाहर जाने कह रहे थे केवल कि हम बाहर जाएंगे 2 तारीख को रोजगार के लिए कुछ? रोजगार के लिए। हमें पहले ही सब हो गया, क्या करें। चलिए, तो भाई ये आर्थिक तंगी का कारण बताया जा रहा है। क्या वाकई में लगता है आप लोगों को, जब से अकबरनगर से आप यहाँ आए हैं, तो बेरोजगारी और आर्थिक तंगी लोगों को जूझ रही है? जी। रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है। जी जी। यहाँ पे कुछ नहीं है रोजगार के लिए। यहाँ का आदमी कम से कम 60% परेशान है, और जितनी जितनी मैंने परेशानी बीत रही है, क्योंकि दिल से पूछो क्या गुजरता है। हाँ, और परेशानी कमाई ना होने के ऊपर, धंधा ना होने के ऊपर ये अगला जो है ये कदम उठाया रात में, जो सुनाई मिला। जान पे आ गई। कि अब हम जान दे देंगे, काम धंधा है नहीं, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे क्या करेंगे। मेन मकसद इसमें यही है। परिवार भी था? परिवार भी, उसका एक बच्ची है और वो इसी में रहते थे। माँ बाप अलग रहते थे और वो अकेले थे। तो ये बहुत सारे लोगों में है कि सिर्फ उन्हीं को? बहुत सारे लोगों में। आप जाएंगे किधर भी जाएंगे आपको यही सुनाई मिलेगा कि हम एक एक पैसे से परेशान हैं। यहाँ की औरतें जो हैं, कुछ चौका बर्तन करती थी कोठियों में अकबरनगर में, कम से कम कुछ नहीं तो 40%। वो यहाँ से जाती हैं, 30 रुपये इधर से भाड़ा दे के जाती हैं, 30 रुपये इधर से, और आपके घर से मिलता है उनको 2000। 60 रुपये वहीं खर्चा हो जाते हैं। कुछ वो भी खर्चा करती है, फिर वो बच्चों को पालती है उसी में। वो भी सब जलबलानी फिर रहे, तो क्या कहा जाए उसमें।